डिजिटल रजिस्ट्री से सहरसा में हाहाकार, निबंधन दफ्तर में सन्नाटा, सैकड़ों मोहरिल और स्टाम्प वेंडर भुखमरी के कगार पर। निबंधन कार्यालय सहरसा में 3 अगस्त 2026 से लागू हुई पेपरलेस, कागज-रहित रजिस्ट्री व्यवस्था जनाक्रोश और व्यवस्थागत विफलता का शिकार बन गई है। सरकार द्वारा पारदर्शिता और तेजी के नाम पर शुरू की गई इस नई प्रणाली ने आम जमीन खरीदारों विक्रेताओं के साथ साथ वर्षों से इस परिसर पर निर्भर सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा कर दिया है। तकनीकी उलझन से सहमी जनता, भौतिक दस्तावेज की मांग। ग्रामीण और दूरदराज से आने वाले लोगों के लिए यह नई डिजिटल व्यवस्था किसी पहेली से कम साबित नहीं हो रही है। जानकारी और तकनीकी संसाधनों के अभाव में लोग निबंधन दफ्तर का चक्कर काटकर खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जमीन जैसे अचल संपत्ति के सौदों में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ साथ भौतिक, कागजी दस्तावेज होना अनिवार्य है ताकि भविष्य में धोखाधड़ी से बचा जा सके। लोगों की मांग है कि जब तक व्यवस्था सुचारू न हो, पुरानी कागजी व्यवस्था तुरंत बहाल की जाए। ताले में बंद हुई दुकानें, सड़क पर उतरे कातिब और मुद्रांक विक्रेता। इस फैसले की सबसे गाज मोहरिलों, कातिबों और स्टाम्प वेंडरों पर गिरी है। निबंधन परिसर स्थित सैकड़ों मोहरिल दुकानें और मुद्रांक बिक्री केंद्र पूरी तरह ठप पड़े हैं। कातिब संघ और मुद्रांक विक्रेता संघ का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना, तकनीकी प्रशिक्षण या पुनर्वास योजना के इस प्रणाली को अचानक थोप दिया। स्टाम्प पेपर की बिक्री और भौतिक दस्तावेज लेखन का काम बंद होने से सैकड़ों मोहरिल, वेंडर और उनके सहयोगी कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो चुके हैं। सरकारी राजस्व को भारी नुकसान। आम जनता द्वारा नए सिस्टम का बहिष्कार किए जाने और स्टाम्प वेंडरों मोहरिलों के काम ठप्प रखने से सहरसा निबंधन कार्यालय में कामकाज लगभग शून्य पर पहुंच गया है। सरकार को रोजाना मिलने वाले लाखों रुपए के राजस्व में भारी चपत लग रही है। क्या है समाधान? पीड़ित व्यवसायियों और स्थानीय नागरिकों ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि नई व्यवस्था के पूर्ण प्रशिक्षण तक पुरानी प्रणाली को जारी रखा जाए। यदि डिजिटल व्यवस्था अनिवार्य भी की जाती है तो उसे पुरानी कागजी प्रक्रिया के साथ समानांतर पैरेलल रूप से चलाया जाए, जिससे आम जनता को असुविधा न हो और सैकड़ों परिवारों की आजीविका भी बची रहे। हम बताना चाहते हैं जो सरकार के नीति के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम ही नहीं विरोध कर रहे हैं, बल्कि बिहार के पब्लिक विरोध कर रही है। सरकार की नीति है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। भाई पहले किसी को योग्य बनाइए तब कोई इच्छा कीजिए। बिहार सरकार अमेरिका की नकल करने के लिए आ गई है। पेपरलेस पब्लिक नकार रही है। हम तो अपना संवाद आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो संवाद आप माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक इसको भेजिएगा। हम उनसे आग्रह करेंगे, जो हाजीपुर में उद्घाटन किए पेपरलेस का, सम्राट चौधरी पेपरलेस यदि शुद्ध पढ़ दे जो पेपरलेस में क्या है और क्या इसकी खामियां है, तो हम मान लेंगे नहीं वो मेरे बिहार के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है। जानते कुछ नहीं है और पेपरलेस ये कर दिए हैं। एक भी पब्लिक हम लोगों के पास आती है, हम लोग 3 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। किसी पब्लिक को कहते हैं भाई पेपरलेस में रजिस्ट्री करवाइए, पेपरलेस में रजिस्ट्री करवाइए, एक भी पब्लिक पेपरलेस करने को तैयार नहीं है। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मांग है जो सरकार जैसे पहले रजिस्ट्री करती थी, जो पार्टी को स्टाम्प मिलता था, उसी तरह फिर से पूर्व की भांति सरकार पुनः उसने रजिस्ट्री करे। पेपरलेस न पब्लिक चाह रही है, न हम लोग चाह रहे हैं। क्या लगता है इसके जो है सरकार कुछ करे। हम लोग पूरे बिहार के 128 ऑफिस के जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं, जितने भी दस्तावेज लेखक हैं, सड़क से सदन तक, सदन से न्यायालय तक जाएंगे और सरकार से मनवा के रहेंगे। पेपरलेस सरकार को वापस करना होगा। उनका ठाकुर हम रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्री होता है, जमीन की रजिस्ट्री कराना है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्री होता है, इसको हमको समझ नहीं आता। जो जैसे पहले होता था उसी तरह होना चाहिए न। कह रहा तुम्हारे हाथ में कुछ न जाएगा, मैसेज आएगा, हम कितना मोबाइल देखते रहेंगे, क्या समझेंगे उससे? कहीं ना कहीं सरकार जो है कुछ अच्छा है, समझ ही नहीं आता सरकार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे चलता वैसे रहना चाहिए। हम लोग क्या नाम लिखा क्या नहीं लिखा, वैसे कैसे समझ पाएंगे? यही सब परेशानी। हाँ, यही परेशानी। हम लोग आते हैं, घूर के चले जाते हैं। क्या कहिएगा सरकार से? जैसे पहले हो रहा तो वैसे होना चाहिए। अगर पहले जैसा नहीं हुआ तो अब क्या समझेंगे? मोबाइल में तो सरासर धोखाधड़ी हो रहा है। सरकार का ये सब तो गलत काम हो रहा है ना।
हाँ, हम लोगों का ये है मांग, जैसे पहले स्टाम्प पर हो रहा था रजिस्ट्री, उसी तरह होना चाहिए। उनमें सरकार जो है स्टाम्प चलान में कम कर दे, हम लोग को यही रहा। इसलिए अभी जो रजिस्ट्री हो रहा है इनमें हम लोग को कोई समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, ना निशान सही से, ना किसी का फोटो सही से, इसमें समझ में ही नहीं आता है। इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं, पेपर लेस नहीं चाहते, पेपर बेस चाहते हैं। ये अगर पेपर लेस हुआ इसका नुकसान क्या है वो बताइए। नुकसान इसलिए कि इनमें जो है सही से नहीं देख रहे हैं, मान के चलिए निशान है ना सही से, उसका जो मतलब से कुल मूल्य पाकर मनमुखी अपने मेरे सामने निशान किया, ये सब नहीं है। इसलिए हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। हम लोग खुद जमीन लिखाने के लिए आते हैं मगर चले जाते हैं, जब होता है नहीं पेपर लेस में होता है, अभी पेपर बेस में नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं लिखाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। क्या है? हम कोई नाम पब्लिक है।